Hello everyone. Today we start our chapter second in biology. Name is tissue. First we discuss about tissue. What is tissue? Tissue is a group of cells that are similar in structure or work to achieve a particular function form a tissue. Means क्या है, जब सेल जो हैं ग्रुप में मिलके कोई काम करती हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो वो फंक्शन क्या रोल प्ले करेगा? टिश्यू का. मीन्स ग्रुप ऑफ सेल और क्लस्टर ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. मोस्ट ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स आर सपोर्टिव. दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. और ज़्यादातर जो टिश्यूज़ हैं वो क्या है, प्लांट्स में एक सपोर्टिव जो है रोल प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, किसी भी प्लांट में मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड होती है. दीज टिश्यू आर डेड सिंस dead cell can be provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. जैसा कि हमें पता है कि टिश्यू जो है डेड हैं, सो डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अब तक हमने पढ़ा था कि टिश्यू जो हैं वो सपोर्टिव हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि टिश्यू जो है, खासकर वो जो डेड हैं, वो भी क्या है, किसी भी प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करा रहे हैं. एज इजीली इन द लिव वंस नीड लेस मेंटेनेंस. बस फ़र्क कितना है, डिफरेंस क्या है इनमें, कि जो लिविंग टिश्यू है वो क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ मेंटेनेंस क्या है, ज़्यादा होगी, और जो डेड टिश्यू है वहाँ मेंटेनेंस क्या है, कम होगी. प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू. First we discuss about meristematic tissue. Meristematic tissue, these are simple living tissue having thin walled, compactly arranged, immature cells which are capable of division and formation of new cells. In meristematic tissue, first thing is simple living tissue, means structure are totally simple, having very thin walled, compactly arranged, immature cells, and they have capable for division, means here the cell division is processing, and formation of new cell after multiplying. Features of meristematic tissue, first is very thin wall. We discuss literally very thin wall means cellulosic in nature, and intercellular spaces are absent. Why intercellular spaces are absent? Because structure is compactly arranged. Now we discuss about intercellular spaces compactly arranged. Next, generally vacuoles are absent. Here vacuoles are totally absent. Why? Because cytoplasm and prominent nuclei are present. अब वैक्यूल क्यों एब्सेंट है यहाँ पर? क्योंकि साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट हेयर. बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज जो है यहाँ प्रेजेंट हैं. ए नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट. एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेज मीन्स क्या है, मेटाबॉलिक स्टेट क्या है, पूरी तरह से एक्टिव है. नॉट इनएक्टिव मीन्स टोटली लिविंग कंडीशन. एंड ईजी टू कैपेबल स्टोर फूड इज एब्सेंट. मीन्स क्या है, अगर फूड स्टोरेज की बात करें तो जहाँ एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट है तो वहाँ पर फूड स्टोरेज की जो पोजीशन है वो एब्सेंट होती है. एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स. एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स. मीन्स डिवाइडिंग जो सेल्स है वहाँ पर ग्रोइंग रीजन क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से, रूट एंड शूट टिप्स. मीन्स क्या है, डिवीजन ओनली कैपेबल ओनली दीज पार्ट, रूट एंड shoot tips. Next is the classification of meristematic tissue on the basis of origin. Means how we can classify meristematic tissue. We can classify meristematic tissue in first basis is primary or promeristem. Primary means क्या है, promeristem. Features of this are डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो. मीन्स क्या है, यहाँ पर डिवीज़न कहाँ से हो रही है, डायरेक्ट एम्ब्रियो से हो रही है. सेकेंड थिंग इज दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम. यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, प्राइमरी
मेरिस्टेम से, मीन्स क्या है, सेल डिवीजन अकर इन प्राइमरी मेरिस्टेम एंड ऑल्सो हेल्प इन एड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट और एनी प्लांट पार्ट विच आर केपेबल फॉर डिविजिबल और डिवीजन. Here it is occur. Which part occur? Primary or promeristem. Second thing is secondary meristem. Secondary meristem tissue formed by permanent tissue. In primary we discuss about the directly discovered or directly occur from the embryo, and in secondary meristem tissue formed by the permanent tissue. These are हैविंग सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. मीन्स कुछ सेल क्या है सेकेंडरी में कहाँ से आ रही है, प्राइमरी से आ रही है. बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या है परमानेंट टिश्यू है, वहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट. दीज आर हैविंग सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. सो दिस इज हेल्पफुल फॉर द डायमीटर ऑफ द प्लांट. मीन्स किसी भी प्लांट की कितनी गर्थ होने वाली है, कितना उसका डायमीटर होने वाला है, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन सेकेंडरी मेरिस्टेम. नाउ वी डिस्कस द डायग्राम ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी. हेयर द अपर वन पार्ट इज apical meristem, middle part is intercalary and lateral is lateral meristem, means last one part. Apical, you look here, apical means tip of the part, intercalary center of the part, and last is root part or above root lateral meristem. Now we discuss classification of meristem tissue on the basis of location. First we discuss about apical meristem, totally based on the growing tips of stems and roots, means always occur in the growing part of the roots. Second is cell division in the tissue leads to elongation of the stems and roots, thus it is involved in the primary growth of the plant. मीन्स यहाँ क्या है, टिश्यू जो है कब लीड करेंगे इलोंगेशन के लिए, सेल और स्टेम एंड रूट्स के लिए, कब, जब यहाँ पर कोई भी प्लांट जो है उसकी प्राइमरी जो पोजीशन है वो अक्कर होती है. और वो प्राइमरी पोजीशन कब अक्कर होगी, जब यहाँ पर सारे के सारे प्लांट पार्ट जो हैं अक्कर होंगे. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट intercalary meristem. Intercalary meristem, it is derived from the behind the apex. Apex से शुरू होता है. It is a part of the apical meristem which is left behind during the growth of the period. मीन्स यहाँ पर क्या है, किसी भी प्लांट का जो ग्रोथ का पीरियड है वो क्या है एपिकल मेरिस्टेम से शुरू होता है. बेस ऑफ लीफ आर नोड्स एंड इंटरनोड्स. मीन्स क्या है, ग्रोथ पोजीशन कहाँ से होती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स. इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीफ. एग्जाम्पल इन ग्रास स्टेम, बैम्बू स्टेम एंड मिंट स्टेम. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लेटरल मेरिस्टेम. वी ऑल्सो कॉल इट इज secondary meristem or lateral meristem. It occur along the side of longitudinal axis of the plant. मीन्स एक तरह से ये प्लांट की जो longitudinal axis है वहाँ पर डिराइव करता है. It gives rise to vascular tissue. Means here it is the starting or opening of the vascular tissue. Vascular tissue means xylem and phloem part. Cause growth in girth of the root and stem. Means totally based on the helpful for the increase or improvement in the girth of the stem and root part. Also responsible for the secondary growth of the part. Next we discuss about the permanent tissue. Permanent tissue. The permanent tissue are composed of those cells which have lost their capability to divide. Means here the permanent tissue have capability to lost their division. Means here cell division little bit lost or lose their capability. They have definite shape, size and thickness. अब यहाँ आके एक पर्टिकुलर प्लांट को क्या है, अपनी एक एग्जैक्ट शेप, साइज और थिकनेस मिल जाती है.
It is also in maybe dead condition or in living condition. Division and differentiation of the cell of the meristematic tissue give rise to permanent tissue. और यहाँ पर जो डिवीज़न है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो परमानेंट टिश्यू से ही आती है. नेक्स्ट सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन डेवलपिंग टिश्यू एंड ऑर्गन चेंज फ्रॉम द सिंपल और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू बिकम स्पेशलाइज्ड और फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. तो मीन्स सेल डिफरेंशिएशन जो है डेवलपिंग टिश्यू में वो क्या करेगा, वो ऑर्गन को चेंज करेगा. कहाँ से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में. मीन्स हेयर प्लांट ऑर्गन्स आर रेडी फॉर कन्वर्टिंग इनटू सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. नेक्स्ट इज द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू लूज द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अटेन ए परमानेंट शेप. हेयर द परमानेंट टिश्यू cells lose their capability. Means here the cell division work is little bit loose. So plant exactly got their permanent shape, size and function. So little bit need of the cell division part is low. Permanent tissue are classified into two types on the basis of structural and composition, that is simple permanent and complex permanent tissue.